कुमावत एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट की क्लास से धीमे धीमे चल रही है। कल जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की शुरुआत की थी, इसकी हिंदी पहचान लिखी थी हमने, फिर उसके बाद इसकी इंग्लिश पहचान हमने लिखी है। इससे जो आगे जो सेंटेंस है इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने 4 भाग पढ़े हैं, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस के विद्यार्थी कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला है इसमें पॉजिटिव सेंटेंस। पहला है इसमें पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें देखिए रूल्स नंबर फर्स्ट, जब कर्ता एक वचन कर्ता पता है ही, सी, इट और नेम, कोई भी एक नाम, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे जानवर का हो या किसी वस्तु का हो, वो आ रहा है अगर एक नाम तो किसमें दिया जाएगा? और दिया जाएगा एक वचन। तो जब कहता है एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, कर्ता बहुवचन हो, बहुवचन कर्ता कौन कौन से? यहाँ पे यू, वी, दे, टू एंड मोर नेम। हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, और कर्ता आई हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम। फिर उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों के साथ कॉमन है, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ और आई के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग एवं वी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। इस प्रकार है, जब करता एक वचन ही, सी, इट, नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज। जब करता बहुवचन यू, वी, दे, टू एंड मोर नेम है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर। करता अगर आई हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई का प्रयोग होता है। ये इसका सामान्य रूल्स है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, या ऊपर लिख रहा हूं फॉर्मूला इसका। सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर करता है एक वचन इज, बहुवचन तो आर और आई है तो एम का प्रयोग होगा। एग्जांपल देखिए, वह इस समय बगीचे में टहल रहा है। टहल रहा है, घूमना एक ही चीज है।
वह इस समय बगीचे में टहल रहा है। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन देखिए, रहा से मालूम पड़ा प्रेजेंट कंटिन्यू। फिर सब्जेक्ट कौन, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, तो वह या एकवचन है बहुवचन, वह यहाँ पे एकवचन है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, रहा से मालूम पड़ा पुल्लिंग है, तो एकवचन तो वह के लिए किसका प्रयोग होता है यहाँ पे, ही का। तो वे के स्थान क्या लूंगा मैं, ही। अब देखिए ही यहाँ पे एकवचन का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब तीनों में से इज आर में से क्या आने वाले हेल्पिंग वर्ब या आएंगे इज। ही इज क्रिया क्या है यहाँ पे, टहलना। टहलना का मतलब घूमना, और क्या कहते हैं घूमने को इंग्लिश में वॉक, WAL के वॉक। तो ही इज वॉक। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वर्ब के साथ में क्या जुड़ने वाली है, आईएनजी। तो वॉक से क्या हो जाएगा, वॉकिंग। ही इज वॉकिंग, कहाँ घूम रहा है, इन द गार्डन। कब घूम रहा है, इस समय। इस समय है तो एट दिस टाइम। इसलिए हमारा सेंटेंस बना, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। इस समय वो काम क्या कर रहा है, इस समय बगीचे में घूम रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, राकेश और राहुल इन दिनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये सेंटेंस आपके सामने है। राकेश और राहुल इन दिनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। रहे से मालूम पड़ा प्रेजेंट कंटिन्यू। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे राकेश और राहुल। दोनों कैसे करता है, दोनों बहुवचन करता है। देखिए राकेश एंड राहुल। राकेश और राहुल कैसे करता है, बहुवचन करता है। तो जब करता बहुवचन होगा तो क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। तो राकेश एंड राहुल आर। क्रिया क्या है यहाँ पे, क्रिया यहाँ पे है तैयारी करना। क्या कहते हैं इसमें तैयारी करने को, प्रिपेयर। प्रिपेयर से जाएगा प्रिपेयरिंग। किसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की। तो कंपटीशन एग्जाम इन दिनों, इन these days। राकेश एंड राहुल आर प्रिपेयरिंग ऑफ कंपटीशन एग्जाम इन दिस डे। इन दिनों राकेश और राहुल क्या कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, शेर जंगल में दहाड़ रहा है। इस सेंटेंस आपके सामने है, शेर जंगल में दहाड़ रहा है। The lion एक क्वेश्चन है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज। The lion is क्या कहते हैं दांड को इंग्लिश में, रोर। ROAR रोर। रोर का मतलब रोर से क्या बन जाएगा, रोरिंग। The lion is roaring। कहाँ दौड़ रहा है, जंगल में।
in the forest. Example number 4. बकरियां खेत में घास चर रही है। बकरियां खेत में घास चर रही है। अगर इनसे मालूम पड़ा प्रेजेंट कंटिन्यू। सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है बकरियां। बकरियां एक वचन है, बहुवचन। बकरियां बहुवचन है। तो गॉड्स क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब। गॉड्स यहाँ पे बहुवचन है। तीनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? यहाँ पे आर। तो गॉड्स आर। क्रिया क्या है यहाँ पे? चरना। चरना को इंग्लिश में कहते हैं गेज। गेज से हो जाएगा गेजिंग। कहां चल रही है बकरियां? खेत में। तो इन फील्ड। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ आपके हिंदी सेंटेंस थे। प्रेजेंट कंटिन्यू में पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अब जो हमारा सेंटेंस अगला होगा वो नेगेटिव। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पे मैं इस समय अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। मैं इस समय अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। राम से मालूम रहा प्रेजेंट कंटिन्यू। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मैं। तो मैं के लिए क्या आएगा इंग्लिश में? आई। देखिए आई के साथ क्या आती है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू में? आई के साथ आती है हेल्पिंग वर्ब एम। तो आई एम। क्रिया क्या है यहाँ पे? क्रिया है यहाँ पे पढ़ाना। क्या कहते हैं पढ़ाना इंग्लिश में? टीच। टी से हो जाएगा टीचिंग और टी से बना है टीचर। टीच यानी पढ़ाना और टीचर यानी पढ़ाने वाला। तो आई एम टीचिंग यू। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश व्याकरण। तो इंग्लिश ग्रामर। इस समय एट दिस टाइम। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस जिसके बारे में आगे डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव माने नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला देखिए विद्यार्थियों। नियम भूल जाइए, काम जो हमने पॉजिटिव में लिखे थे नियम बोलते वो है। केवल इसमें इतना ही फर्क है कि इसमें एक नोट जो है वो वर्ड साथ में जुड़ गया है। क्योंकि नेगेटिव का भाव देगा तो नोट आएगा सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट प्लस इनर प्लस नोट प्लस दी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। एग्जांपल देखिए विद्यार्थी इसमें अध्यापक जी अब गणित नहीं पढ़ा
पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी अब गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सेंटेंस आपके सामने है। रह से मालूम पड़ा प्रेजेंट कंटिन्यू, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट यहाँ पे अध्यापक जी। अध्यापक की एक क्वेश्चन है, टीचर एक क्वेश्चन करता है यहाँ पे, तो टीचर पृथ्वी के साथ क्या आएंगे? हेल्पिंग तीनों में से ई जाएगी, क्योंकि टीचर कैसा करता है यहाँ पे? एक क्वेश्चन करता है, तो टीचर इज। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो नोट का प्रयोग होगा। तो टीचर इज नॉट, क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़ाना। क्या कहते हैं पढ़ाना इंग्लिश में? टीच, और टीच से क्या हो जाएगा? टीचिंग होगा। क्या पढ़ा रहे हैं? गणित, मैथ्स। कब पढ़ा रहे हैं? अब, तो नाउ। तो टीचर इज नॉट टीचिंग मैथ्स नाउ। और देखिए एग्जांपल नेगेटिव के, प्रधानाचार्य जी इस समय इनाम वितरित नहीं कर रहे हैं। सामने प्रधानाचार्य जी इस समय इनाम वितरित नहीं कर रहे हैं। रह से मालूम पड़ा प्रेजेंट कंटिन्यू, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? प्रधानाचार्य जी। तो प्रिंसिपल एक वचन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक वचन में क्या आएंगे? हेल्पिंग तीनों में से की जाएंगी, तो प्रिंसिपल इज नॉट। क्रिया क्या है यहाँ पे? वितरित करना। क्या कहते हैं? वितरित करना को डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइज। एट दिस टाइम, तो इस प्रकार ये प्रिंसिपल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइज एट दिस टाइम। प्रधानाचार्य जी इस समय इनाम वितरित नहीं कर रहे हैं। और देखिए एग्जांपल, प्रधानमंत्री इन दिनों भारतीय नागरिकों को संबोधित नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इन दिनों भारतीय नागरिकों को संबोधित नहीं कर रहे हैं। रह से मालूम पड़ा प्रेजेंट कंटिन्यू, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसा करता है? एक वचन करता है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर। एक वचन करता है, तो क्या आएंगे यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब इज। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एड्रेसिंग
संबंधित किसको? भारतीय नागरिकों को। तो इंडियन सिटीजन इन दिनों, इंडियन सिटीजन्स इन दिस डेज, तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनते हैं विद्यार्थियों। हालांकि ये सेंटेंस इतने आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपकी केवल सामान्य नॉलेज के लिए है। मेन आपके लिए यूजफुल सेंटेंस रहने वाला है वो इंग्लिश से सेंटेंस रहने वाला है।